स्वागत है आप सबका तीसरे और अंतिम ओडीआई मैच के अंदर जो डेड रबर रहने वाला है, क्योंकि इस मैच से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं इस सीरीज में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 2-0 से यहाँ पे बढ़त बना चुकी है और ये अंतिम मैच है। ये खेला जाएगा वाका पर्थ के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 9:50। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है डिस्कस करने लायक, जैसे कि यहाँ की पिच किस तरह से बिहेव करती है वाका पर्थ की, कौन से प्लेयर्स को लेके चलना है, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में देखते हैं तो वाका पर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बाउंस होता है पिच में, सबसे ज्यादा पेस होता है, कैरी होता है, कीपर के पास बॉल इस तरह से आती है ना कि इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर किनको टीम में लेना है। मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा हर एक प्लेयर के स्टैट्स है, कौन से यहाँ पे लोकल प्लेयर्स है। तो मजा आएगा पूरा प्रीव्यू देखने के अंदर, हम बहुत सी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो मैच है ना, ये दो बड़े खास प्लेयर्स के लिए माइलस्टोन लेके आया है। जब आप बात करते हैं फीबी लिटचीफील्ड की, अपना 50वां लिस्ट ए मैच खेल रही है और पैरी अपना 150वां ओडीआई मैच खेल रही है। तो आप समझ सकते हैं ये दो वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन वाले प्लेयर्स आपको इस मैच में खेलते हुए देखेंगे, जिन्होंने पिछले मैच में रन्स बनाया। लिटचीफील्ड ने अर्धशतक किया, पेरी ने शतक बनाया था। तो देखते हैं इस मैच में दोनों क्या लेके आते हैं टीम इंडिया के लिए। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फायदा यह है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स आ जाती है, जैसे पिच की अपडेट हो गई, या फिर इवन टॉस के बाद कुछ प्लेयर्स की न्यूज़ आ रही है कि वो बॉलिंग कराएगी नहीं कराएगी। जो भी अपडेट्स आती है सब आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो मेक श्योर करें आप ज्वाइन कर ले। अब पिछले मैच की समरी देखते हैं। हुआ ये था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वीमेन का मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आई, 371 बनाया, 372 का टारगेट दिया था। पैरी ने 105 किया, वॉल ने 101 बनाया, ट्रिबल एटसीफील्ड 60, बेथ मूनी ने बनाए थे 56, सहमा ठाकुर को 3, मिन्नू मनी को 2, दीप्ति रेणुका सिंह ठाकुर, प्रिया मिश्रा को एक एक सफलता मिली। टीम इंडिया आती है चेस करने। रिचा घोष 54 रन की पारी। मिन्नू मनी ने 46 नॉट आउट किया 45 बॉल्स के अंदर, अपने डेब्यू के दिन कमाल का प्रदर्शन दिया। जेमेमा रोड्रिगेज ने 43, हरमनप्रीत कौर ने 38 बनाए थे। सदरलैंड को 4, किम गार्थ, मैगन शूट, एलाना किंग, सोफी मोलोनी, इन सारे बॉलर्स को एक एक सफलता मिली और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 122 रनों से जीत जाती है एंड सीरीज को 2-0 से लीड कर रही है अभी। तो अब देखो पिच रिपोर्ट देखते हैं। ये मैच है वाका पर्थ के ऊपर, जहां 26 सितंबर को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस तस्मानिया विमेन का मैच हुआ था और दोनों मैचेस के अंदर तस्मानिया जीती थी। दो बैक टू बैक डेज के ऊपर हुए थे, 26 और 24 को 215 बनाए। ये बनाया था होम टीम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने, विमेंस की थी। और फिर जो तस्मीनिया की टीम थी वो चेस कर गई 48.3 ओवर्स के अंदर। 219 बनाया तस्मीनिया विमेन ने, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 167 पे रुक गई। 248 बना, टारगेट चेस हो गया। 237 बना, टारगेट यहाँ पर चेस हो गया। 153 बना, चेस हो गया। आई मीन 153 वाला नहीं हुआ चेस। तो आप इस वेन्यू के ऊपर ये देखेंगे कि इवन इस साल जब यहाँ पे वुमेन बिग बैश लीग के मैचेस हो रहे थे, लो स्कोरिंग गेम्स थे और वो डिफेंड भी हो जा रहे थे 120 जैसे स्कोर। आपने कई बार देखा होगा जब पर्स स्कॉचेस खेल रही थी यहाँ पे विमेंस की टीम, तो डिफेंड हो रहे थे स्कोर। ऑस्ट्रेलिया विमेन यहाँ पर एक मैच खेली है, एक का एक मैच जीती है पिछले, मैं कुछ समय की बात करता हूँ तो। और इंडिया विमेन यहाँ पर पहली बार खेलने वाली है, इनके लिए ऐतिहासिक मैच है। इस वेन्यू में भी जो पिछले 7 मैचेस हुए विमेंस के 50 ओवर के, बैटिंग फर्स्ट 2 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए 5 मैचेस जीते गए। औसतन स्कोर अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है 220 से 250 होगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो 300 तक जा सकता है। बस यहाँ जो पेसर्स है ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने इवन लिखा भी है पिच के अंदर, सुटेबल फॉर ग्रासी ट्रैक विथ एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस। और जो लास्ट मैच था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया का, 12 विकेट पे 7 विकेट स्पिन का था। और जो पिछले 2 मैचेस इस साल हुए हैं, ठीक है, इस साल 2 मैचेस हुए हैं इस WNCL में, 18 विकेट पेसर्स ने निकाला है। पहली पारी में 9, दूसरी पारी में 9, स्पिनर्स के 21 विकेट है। पहली पारी में 11 है, दूसरी पारी में 10 है। राइट आर्म पेसर्स के 18, ऑफ स्पिनर्स का 16, लेग स्पिनर्स का 5 विकेट है। तो मैं आपको क्लियरली ये कहूँगा स्पिनर्स को भी हेल्प ली है यहाँ, क्योंकि बाउंस ज़्यादा रहता है यहाँ। तो कई बार प्लेयर्स बैकफुट में खेलने जाते हैं और टॉप ऑफ द बेल्स पे जाके गेंद लगती है। देखें आप पिच इस तरह से दिखी थी रिसेंटली जब पिछले महीने नवंबर के अंदर WBBL के मैचेस खेले गए थे। बहुत ही ज़्यादा ग्रास होती है इन पिचेस पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, एंड बाउंसी ट्रैक होता है। ये देखो आप, ऐसी पिचेस होती है, ग्रास है भाई साहब बहुत ज़्यादा।
डायमेंशन 62 63, सामने 68, और आप कंपेयर करो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा, 8 सेंटीमीटर होता है इतना, इतना ज़्यादा बाउंस होता है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया के जो और वेन्यूज़ है ना, ब्रिस्बेन, सिडनी, ये सबको आप कंपेयर करते हो तो वाकई में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है बाउंस में। जो बॉल स्टिकर पे आके लगनी चाहिए, आई मीन जो बॉल बैट के एकदम स्वीट स्पॉट पे लगनी चाहिए, हल्का सा ऊपर आके लगती है, एकदम बल्ले के ऊपर वाले पार्ट पे। ये आप कंपेयर देख सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली एलन बॉर्डर फील्ड पे मैच देखा था, उसका बाउंस ये है और वाका का ये बाउंस है, तो इंडियन प्लेयर्स को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। ये स्टेडियम का व्यू पूरा, एंड कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट कमेंट करके बताना। ये ऑप्टा स्टेडियम है जहाँ पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था इंडिया का, और जस्ट उसके बगल में वाका का स्टेडियम है ये। वेदर फोकास्ट देख ले एक बारी चल के, तो आप देखो वाका के ऊपर क्लियर है, यहाँ पे आपको दिक्कत ही नहीं आती है, बहुत बढ़िया माहौल रहता है। और इसका जो टाइम जोन है ना वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ 1-1.5 घंटे का डिफरेंस है। वरना आप जाते हो सिडनी की तरफ तो 5.5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है टाइम जोन के अंदर। तो ये जो पर्थ है ना, कंडीशंस थोड़ी सी इंडियन टाइप ही कह लो आप, यहाँ का जो माहौल है, इतनी गर्मी रहती है। अब देखो दोनों टीम्स ने आपस में खेले हैं करीबन 2024 से 21 के बीच में 7 मैच ओडीआई फॉर्मेट में, और 6 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीती है, मात्र 1 मैच इंडिया जीती है। मतलब आप ये तो भूल जाओ कि इंडिया अपने घर के ऊपर ओडीआई सीरीज जीती होगी, जी नहीं। अभी अ, जनवरी महीने की बात थी इसी साल, वानखेड़े में मैचेस हुए थे, इंडिया वहाँ पे हारी थी सीरीज घर पे ही। जॉर्जिया वॉल फिर भी लिटचीफील्ड ओपन करेगी, पैरी वन डाउन। बेथ मोनी पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला करती थी, तो ये इस वेन्यू को अच्छे से जानती है। इवन पर्थ स्कॉचेस के लिए भी खेलती है यहाँ WBBL में। एनाबल सदरलैंड, एश गार्डनर, तालिया मगरात, एलाना किंग, लोकल प्लेयर आप कह सकते हैं उसको भी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की दूसरी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलती है ये। किम गार्थ, मैगन शूट, और हिदर ग्राम भी स्क्वाड में, वो भी एक यहाँ की लोकल प्लेयर है। इंडिया विमेन, स्मृति मंदना ओपन करती ऋचा घोष के साथ, हरमनप्रीत कौर आएंगी, फिर आपको दिखेंगे जेमिमा रोड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, तेजल हसबिंस, फिर आएंगे यहाँ पे मिन्नू मनी। अरुण दत्त रेड्डी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, राधा को भी खिला लो मेरे हिसाब से, साइमा ठाकुर, रेणुका सिंह। मेरे हिसाब से जो आइडियल 11 होनी चाहिए, ये 5 बॉलर्स के साथ न उतर के 6 बॉलर के साथ उतरे, और रिचा से ओपन करवाए, मिडिल ऑर्डर में तेजलो को खिलाए, बहुत अच्छी प्लेयर है। दीप्ति को थोड़ा ऊपर भेजो बैटिंग में, बहुत बढ़िया प्लेयर रह चुकी है, फ्रेंचाइज लीगर्स के लिए क्या खेलती है, WPL का बहुत अच्छा किया था, इवन इसने 100 में रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, लंदन स्पिरिट। तो ये प्लेयर को यार मौका दो, अपनी टीम को अच्छे से बैलेंस आउट करो, बट ये टीम करती ही नहीं है, इनके कोच पता नहीं क्या चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विमेन के ओडीआई स्टैट्स आप पढ़ सकते हैं, ये इनके बॉलिंग नंबर्स है, स्टैट्स देखते हैं। जॉर्जिया वॉल 2 मैचेस में 147 रन है इंडिया के खिलाफ, 101 बैटिंग फर्स्ट, चेस पे 46 नाबाद, और सेकंड यंगेस्ट प्लेयर है ये ऑस्ट्रेलिया विमेन की जिसने शतक बनाया हो कम उम्र के अंदर। जॉर्जिया वॉल का इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 63 रन है, 38 बैटिंग फर्स्ट, 25 चेस के ऊपर है। फिबी का 5 मैचेस में 355 रन है, टुडे के अंदर 63, 119, 60, चेस पे 78 और 35, मतलब कमाल के नंबर्स इनके, वेन्यू पे नहीं खेली है, फॉर्म इनका अच्छा था। पैरी का 26 मैच, 42 की एवरेज, 718 रन, 32 विकेट। इवन हमने बात करी थी बैटिंग फर्स्ट में क्यों स्पेशल है ये, 11 मैचेस में 444 रन से, बैटिंग फर्स्ट 44 की एवरेज। चेस के ऊपर 10 मैचेस में 274 रन से, एवरेज जरूर 40 की है, और बॉलिंग फर्स्ट 12 मैचेस में 9 विकेट, बट बॉलिंग सेकंड में 10 मैचेस में 23 विकेट्स है। इस वेन्यू पे 8 मैचेस खेल चुकी है प्यारी, 114 रन है, 6 विकेट है। बैटिंग फर्स्ट 7 नाबाद 8, चेस पे 6, 57, 36, बॉलिंग फर्स्ट 4 में 3, बॉलिंग सेकंड 3 में 3 विकेट्स है, 3 बार विकेट लेस गई है। इस गेम में जरूर जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, ये विमेंस की टीम, ये एक्सपेरिमेंट 100% करेगी, देखना। बैटिंग ऑर्डर में बदलाव, मैगराथ को ऊपर भेज देगी, अब बॉलिंग में मैगराथ शायद बॉलिंग कराने जाए, 5-6 ओवर का स्पेल डाल जाए, तो इस गेम में ना एक्सपेरिमेंट बहुत सारे होने वाले हैं। बेथ मोनी 14 मैच खेल चुकी है एटवुड में, 51 की एवरेज है, 455 रन, 60 कैचेस पकड़ चुकी है, लास्ट गेम में भी अच्छी कीपिंग करी इन्होंने। इस वेन्यू पे 5 मैच 235 रन है, 6 कैचेस पकड़े हैं, और इन्होंने एक हाई क्वालिटी नॉक खेली थी, 151 नॉट आउट की, 54-13 बैटिंग फर्स्ट, चेस के ऊपर 17 और 0 है। एनाबल सदरलैंड 6 मैचेस में 14 विकेट, और क्या नंबर से बॉलिंग सेकंड में, 4 मैचेस में 12 विकेट, लास्ट गेम में 4 पर आ गया था, बॉलिंग फर्स्ट 2 में 2 विकेट, टॉप कैप्टनसी ऑप्शन ये भी है इस विकेट के ऊपर जहाँ बाउंस मिलता है। इस वेन्यू पे 5 ओवर डाल चुकी है, विकेटलेस गई थी, और बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक रन बनाया था इसने, एक ही मैच खेला है। गार्डनर इस वेन्यू पे 2 मैचेस खेल चुकी है वाका पे, 34 रन है, बैटिंग एक ही बार आई थी, 34 किया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और
बॉलिंग फर्स्ट एक में एक, बॉलिंग सेकंड एक मैच में 0 विकेट है। हेड टू हेड के अंदर तो 14 में 14 विकेट्स, 168 रन है। फिर आती है बात यहाँ पे मैकग्राथ की। 58 की एवरेज है वर्सेस इंडिया, 9 मैचेस में 237 रन है, 4 विकेट है। एंड वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 7 विकेट। अगर ये बॉलिंग कराती है बहुत स्पेशल है। लास्ट गेम में भी इसने बॉलिंग कराई थी। एंड मेरे हिसाब से जिस तरह से डाल रही है विकेट्स निकाल सकती है इजीली। 3 नाबाद 0, चेस पे 0, 93 पे रन आउट हुई। बॉलिंग फर्स्ट 2 मैचेस में 6, बॉलिंग सेकंड एक मैच में 1। बॉलिंग फर्स्ट में 4 विकेट हॉल, 2 विकेट इस तरह से निकाले। साफी मोलोनी 4 मैचेस में 6 विकेट एटीट्यूड के अंदर। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 3 विकेट है। 3 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में, फिर एक मैच में विकेटलेस फर्स्ट इनिंग्स में। एलाना किंग 6 मैचेस में 8 विकेट वर्सेस इंडिया, 62 रन। इस वेन्यू के ऊपर कहर मचाती हैं एलाना किंग। 12 मैचेस में 19 विकेट है। इवन इस साल जो WBBL के मैचेस हो रहे थे यहाँ, भाई क्या बॉलिंग करा रही थी ये प्लेयर यहाँ। एलाना किंग एक स्पेशल कैप्टनसी ऑप्शन है इस गेम के अंदर। बॉलिंग फर्स्ट 10 मैच में 15, बॉलिंग सेकंड 2 मैचेस में 4 विकेट है। जो 3 बार विकेटलेस गई है ना, वो 2 तो इसके स्टार्टिंग के ही मैच थे, तब विकेटलेस चली गई थी। और जो ऐश गार्डनर है, ठीक है, ऐश गार्डनर ने अपना जो डेब्यू था ना लिस्टे का, विमेंस लिस्टे का 50 ओवर का, यहीं पे किया था। और इवन मेरे हिसाब से कुछ और प्लेयर्स थे, मैंने यार पहले नोट बनाया था वो लिस्ट ही गायब हो गई कि इस प्लेयर पे किस किस ने डेब्यू किया था। किम गार्थ हेड टू डे के अंदर 6 मैचेस में 4 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 4 में 4, बॉल सेकंड करते हुए इनको यहाँ जिप मिलेगा पिच के ऊपर। किम गार्थ को बहुत अच्छी पेसर है। मैगन शूट ने 6 मैचेस में 14 विकेट निकाले, मात्र एक बार विकेटलेस गई है। हर गेम में 3-4 विकेट निकाले हैं। हेड टू हेड के अंदर 13 में 19, ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। वैरम का 7 में 7 है टूड में। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 1 विकेट है। डार्सी का 2 मैच में 1 विकेट है। जी हाँ, डार्सी ने भी यहाँ पे अपने डेब्यू किया था। ऐश गार्डनर, डार्सी ब्राउन और एक और प्लेयर थी कोई तीसरी। वेन्यू के ऊपर तो क्लियर एंड आउट, हेड टूड में 5 में 9। तो डार्सी ब्राउन इस गेम में खेल सकती है इंस्टेड ऑफ किम गार्ड, चांसेस है। हेदर ग्राम 8 मैचेस में 7 विकेट आया, 5 पारियों में बॉलिंग कराई है सिर्फ। अच्छे नंबर हैं इनके भी। नई गेंद किम गार्ड स्लैश डार्सी ब्राउन, मैगन शूट। डेथर के अंदर गार्डनर, मैगन शूट, एलाना किंग। अब चलते हैं रिचा घोष की तरफ। बहुत अच्छे नंबर्स है। लास्ट गेम में कीपिंग से भी इसने अच्छे पॉइंट्स दिए। आई थिंक 2 कैच 1 स्टंपिंग थी। 9 मैचेस में 288 रन से 7 कैच 2 स्टंपिंग ओवरऑल एटीट्यूड के अंदर। एक अच्छी प्लेयर है, बट इस विकेट के ऊपर रियल टेस्ट होगा जहाँ पर कीपिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाउंस ज़्यादा पिच में, बैटिंग में भी दिक्कत आएगी। इवन जेमेमा रोड्रिगेज यहाँ वुमेन बिग बैश लीग का मैच खेली थी ब्रिस्बेन से, तो उनको बहुत दिक्कत आई थी इस पिच के ऊपर। ब्रिस्बेन वर्सेस रेनेगेट्स का मैच था। मिली लिंगवर्थ बॉलिंग करा रही थी यहाँ पे एक्स्ट्रा पेस और बाउंस के साथ। मंदना का 15 मैचेस में 511 रन, 34 के एवरेज है। पता नहीं कब ये फायर करेंगी। ये 2 मैचेस हो चुके हैं सीरीज़ के अंदर, दोनों में इसने सिंगल डिजिट स्कोर बनाया, 9 और 8 रन। और नॉर्मली चेस के ऊपर बहुत डेंजरस होती है ये, बट लास्ट गेम में चेस पे इनका रेयर फेलियर देखने को मिला एज कम्पेयर टू बैटिंग फर्स्ट जो रेगुलर है। हरलीन देओल का 3 में 32 रन, कोई खास प्लेयर नहीं है। हरमनप्रीत कौर अच्छे टच में दिखी है इस पूरे टूर के अंदर। 20 मैचेस में 635 रन, 1 शतक, 3 अर्धशतक है, 40 के एवरेज है। ट्राई कर सकते हो आप, मना नहीं करूँगा इस प्लेयर के लिए मैं। जेमिमा रोड्रिगेज 7 मैचेस में 260 रन है। हर गेम में इसने अच्छे स्कोर किए, 182, 23, चेस पे 42, 44, 25, 43। अच्छे फॉर्म में थी है WBBL में। दीप्ति शर्मा का 13 मैचेस में 254 रन है, 25 के एवरेज, 13 विकेट्स हैं। और इनका फॉर्म भी बहुत बड़ा कंसर्न है टीम इंडिया के लिए। बहुत बेहतर प्लेयर है, सब जानते हैं उसको। बॉलिंग फर्स्ट में और स्पेशल है, लास्ट गेम में बॉलिंग फर्स्ट ही कर रही थी। एंड मिन्नू मनी शानदार डेब्यू रहा, 46 रन प्लस 2 विकेट। जिससे पहले भी अच्छा फॉर्म था इसका, 34 रन 2 विकेट, 27 रन 2 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 22 रन 1 विकेट, 17 नाबाद 1 विकेट। साइमा का 2 मैचेस में 3 विकेट, 11 रन है। लास्ट गेम में 3 विकेट निकाले बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, उससे पहले विकेटलेस थी बॉलिंग सेकंड में। रेणुका का 5 में 5, अलग ही बॉलर है। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैचेस में 1 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 2 में 4 विकेट। इस मैच में हेल्प मिल सकती है रेणुका को ड्यू टू द ग्रास ऑन द पिच अवेलेबल। प्रिया मिश्रा का 2 में 3 विकेट, बहुत फ्लाइट दे रही है बॉल को। या तो इनके 4-5 विकेट हॉल आएगा, या तो फिर ये 70-80 रन का स्पेल देगी। जैसे लास्ट गेम में आई थिंक इसने 90 रन का स्पेल दिया था, 80 से 90 के बीच में। बहुत एक्सपेंसिव रही थी वहाँ ये प्रिया पुनिया, जो लास्ट गेम में इंजर्ड हो गई। अच्छी प्लेयर है, बस दिक्कत यह है कि आपने एक ही मैच खिलाया, और किसी भाई ने तो ट्वीट भी किया था यार आप इसको स्क्वाड में कैसे रख सकते हो, WPL में इसने रजिस्टर्ड ही नहीं किया। अब पता नहीं क्या कहानी है ये। अरुण रेड्डी बहुत अच्छी बॉलर है, सीम पर डालती है अच्छी खासी बॉल ये भी। राधा
नीचे फॉर्म देख लो, टेटास साधु 0 विकेट है, तेजल का फॉर्म ठीक रहा है, अच्छी प्लेयर है, 0 नाबाद 15 42 50 63 53। तो देखो नई गेंद रेणुका साइमा, अरुणदत्त रेड्डी भी आ सकती है, डेथर के अंदर दीप्ति अरुणदत्त रेड्डी साइमा ठाकुर आपको दिख सकती है। रेणुका डेथ में नॉर्मली नहीं डालती है, और मैं लास्ट गेम में शौक था दीप्ति शर्मा की कैप्टनसी देख के कि आई मीन हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी देख के। तालिया मगरात थी स्ट्राइक पे और एलेना किंग थी लास्ट के ओवर्स में, और क्लियर दिख रहा था कि पेस से बहुत कंफर्टेबल हो दोनों प्लेयर्स, स्पिन नहीं खेल पा रहे थे, तो भी वहाँ पे उन्होंने एक और स्पिन का बचा के रखा और रेणुका और साइमा ठाकुर से मैच फिनिश करवाया था। एक और वहाँ पे स्पिनर को दे सकते थे जो आई थिंक मिन्नू मनी का बच रहा था। आइडियली मैं होता कैप्टन तो मैं शायद दूसरे को देता, बट कोई नहीं, चलता रहता है। जॉर्जिया वॉल वर्सेस ऐसा कोई मैचअप नहीं है, फिर भी एडजीफील्ड का भी ऐसा कोई मैचअप है नहीं जिस फॉर्म में खेल रही है अभी। पैरी वर्सेस दीप्ति राधा, बेत मोनी वर्सेस मैचअप ही नहीं है यार, क्या मैचअप बताऊँ ये मैं। दीप्ति का जरूर देख लो वर्सेस जेनेबल सदरलैंड, 11 इनिंग्स में 5 बार आउट किया है, 39 बॉल में 42 रन है। रेणुका ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 8 बॉलों में 5 रन देके। ऐश गार्डनर वर्सेस प्रिया मिश्रा, क्या बैटल बनी है ये, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 7 बॉलों में 8 रन देके। और कौर से भी दिक्कत है, बट वो कहाँ बॉलिंग कराती है हरमनप्रीत कौर। मैगरात के खिलाफ ऐसा कोई मैचअप नहीं है, ना जॉर्जिया वेरम के अगेंस्ट है। आगे चलते हैं, मंदना के खिलाफ तालिया मगराज, 40 बॉल 47 रन, 6 इनिंग्स में 3 डिसमिसल्स हैं, दोनों एक ही टीम में खेलते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स। सदरलैंड ने 15 पारियों में 6 बार आउट किया है, एंड इधरग्राम ने 4 में 2, वैरम ने 6 में 3, मैगन शूट ने 32 पारियों में 9 बार आउट कर रखा है, डार्सी ब्राउन ने 11 पारियों में 6 बार आउट किया है। तो सबसे रेड जोन वाला मैचअप है इसका। हार्लेन दियोल वर्सेस गार्डनर, 12 बॉल 13 रन, 4 पारियों में 2 डिसमिसल्स है। और रिचा घोष वर्सेस गार्डनर, 19 इनिंग्स में 7 डिसमिसल्स है। और सदरलैंड का ना यार सबके साथ टागा भिड़ा हुआ है, 13 इनिंग्स में 5 डिसमिसल्स, 76 बॉल्स में 59 रन अगेंस्ट रिचा घोष। हरमनप्रीत कौर वर्सेस जेनेबल सदरलैंड, 18 इनिंग्स में 6 डिसमिसल्स, जो एक बैटल है यही है देखने लायक। जैमी के खिलाफ देखा जाए तो किम गार्थ का ही मैचअप सूट करता है, 7 इनिंग्स में 4 डिसमिसल्स, 36 गेंदों में 36 रन है, और सबको इसने बहुत ठीक ठाक तरीके से खेला है। दीप्ति का पेरी के साथ और किसी के साथ ऐसा मैचअप नहीं है। और आप साइन अप कर सकते हैं फैंटाफिट के ऊपर, इसका लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर साइन अप करने का ये फ़ायदा है, 50 लाख की लीडर बोर्ड चल रही है फॉर द बिग बैश लीग। ये लीडर बोर्ड स्टार्ट हो गई थी 6 दिसंबर से, चलेगी 27 जनवरी तक। फर्स्ट रैंक पे 25, सेकंड पे 10, थर्ड रैंक पे 5 लाख है। मैं खुद यहाँ पर आपको लीडर बोर्ड में दिख जाऊंगा, आपको इवन मेरा लोगो और आईडी दिख जाएगी जब आप इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड की रैंकिंग चेक करोगे साइड बार के अंदर क्लिक करके। तो पार्टिसिपेट कर लेना, बहुत सही है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगभग ना के बराबर लोग करते हैं, तो आप प्राइजेस को इजीली अचीव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको डिपॉजिट बहुत ज़्यादा करना है, आप 5,000 डिपॉजिट करके भी जीत जीत के इन्वेस्टमेंट बढ़ा बढ़ा के इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड के अंदर टॉप पे आ सकते हो। तो ट्राई करके देखना, मैं खुद आपको यहाँ पे खेलता हुआ दिख जाऊंगा। रेफर कोड SG फैमिली, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, डू ट्राई इट। कॉमन कैप्टन ऐश गार्डनर, पैरी अलग जाना आपके पास ऑप्शन सदरलैंड का है, फेबल एडजीफील्ड है। अब दीप्ति बेत मुनी एक अंडर डॉग से अंडर रेटेड प्लेयर्स आप कह सकते हो, जो इस मैच के अंदर अच्छे खासे पॉइंट्स देखे जा सकती है। अब टीम बना लेते हैं फटाफट बिना देरी करे। तो कीपिंग सेक्शन में लगता है इन्होंने ऊपर रख दिया इंडिया वाला मैच, कहाँ पर गया, इसको ढूंढो, ये रहा। तो अब देखो कीपिंग सेक्शन के अंदर स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन आपके पास रहता है नॉर्मली बेत मुनी का, बट रीचा घोष भी एक बहुत अच्छी लाइकली प्लेयर बनी है जो अच्छे पॉइंट देके जा सकती है। और स्पेशली अगर इंडिया पहले गेंदबाजी कर रही है तो कीपिंग से उसके 30 पॉइंट तो कहीं नहीं जाते, आसपास आप मान के चल लो। आते हैं फिर हम ऑलराउंडर सेक्शन में, पैरी को बैक करिए। दीप्ति शर्मा भी यार बहुत बढ़िया प्लेयर है, 53 पॉइंट्स दिए हैं जो बिलो हर स्टैंडर्ड्स है। एक मैच में 70-80 पॉइंट दे दे ऐसी प्लेयर है वो, तो सदरलैंड को भी ले लीजिए। मिन्नू मनी को हमने लास्ट गेम में लिया था, मैं बैक करूंगा फिर से इस प्लेयर को, बट बॉलिंग फर्स्ट में। बट इस गेम में आपको पेसर्स को ही ज़्यादातर बैक करना है। मैगन शूट इंपॉर्टेंट है, एलाना किंग लोकल लड़की है यहाँ की, सोफी मलोनी एक बहुत अच्छी फिंगर स्पिनर है, किम गार्थ स्लैश डार्सी ब्राउन जो खेलता है उसको आप टीम में रख लेना। अभी के लिए फिलहाल मैं ले लेता हूँ। एंड चलते हैं फिर भी लिटजीफील्ड इंपॉर्टेंट, वॉल को भी जनता लेके आ रही है, बट इस गेम में देखने लायक होगा वॉल किस तरह से इनकी कंडीशंस को एडजस्ट करती है। 2 मैचेस में कुछ 60 के आसपास रन है इनके। तो 11 प्लेयर मेरे पास मंदना ऑप्शन है, या फिर मैं चले जाऊंगा मोस्टली कौर, बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास, मिन्नू मनी
या फिर जो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पेसर खेलता है। इंडिया पहले गेंदबाजी करती है तो मैं शायद रेणुका या फिर अरुणोदत्ते रेड्डी खेलती है ना भाई, बहुत ही क्लास बॉलर है। कहाँ गई अरुणोदत्ते रेड्डी? ये इसको मैं ले लूंगा। तो बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है टॉस के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड देखते रहिए स्टैट्स। सुरुचि कैप्टनसी में मैं जाऊंगा सदरलैंड के साथ और वाइस कैप्टन में कर दूंगा एश गार्डनर को। इवन पैरी आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है जिसके बॉलिंग कराने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। एक आध दौर का स्पेल आता है, अगर अच्छी बॉलिंग करा दी तो कंटिन्यूस स्पेल डाल सकती है। तो देखते रहिए स्टैट्स। सुरुचि इस चीज़ में लव यू, मिलता हूँ आपसे मैं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने को ध्यान रखिए। मिलेंगे हम इंडिया विमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज विमेन की सीरीज में जो 15 दिसंबर से शुरू होगी। और उससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस लाइव आप इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने सीरीज के अंदर सपोर्ट बना के रखा। तब तक ध्यान रखिए अपनों का और खुद का। जय हिंद।